नमस्ते एंड वेलकम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग फैंटाबुलसली वेल। कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे हैं आप। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है लेट्स स्टिच वीडियो, यानी कि मैंने बहुत सारी चीजें निकाल के रखी हैं स्टिचिंग करने के लिए, जो मेरे लिए तो बहुत जरूरी थी। हो सकता है इनमें से आपके भी कुछ काम आ जाए। तो मैं पूरा सेटअप बना के बैठ गई हूँ और शुरू करते हैं सबसे पहले असाइनमेंट से, जो है मेरे लिए सिलेंडर कवर। ये दिखने में कितना ज्यादा अगली है ना, मेरे नॉन मॉड्यूलर किचन के लिए ये बिल्कुल फिट नहीं था। तो अब चलिए इसके लिए एक प्यारा सा कवर बनाते हैं। कवर की मेजरमेंट के लिए न मैंने इंच टेप ली है न रूलर, बस लाइव सिलेंडर सामने रखा है और उसे पहना के देख लिए कपड़े, तो पता चला थोड़ी विड्थ कम हो रही है, इसलिए पोर्शन काट करके पहले इसकी विड्थ बढ़ाएंगे। तो अब कटिंग हो चुकी है, लेट्स स्टार्ट। एक टेंटेटिव मेजरमेंट्स के साथ कवर की स्टिचिंग हो रही है। कोई रूलर नहीं, कोई फिक्स्ड मेजरमेंट नहीं। आई वांटेड टू कीप इट रियली वेरी सिंपल। मैं इसे फंक्शनल रखना चाहती थी। सिलेंडर के सरकमफ्रेंस को मैंने जब कवर करके देखा कपड़ा, तो अराउंड 4 to 5 इंचेस की कमी थी विड्थ में। तो उतना पीस मैंने काट के इसको स्टिच कर दिया और एक बार फिर से मैं चेक कर रही हूँ कि कवर हो रहा है या नहीं। लेंथ जितनी सिलेंडर की है उससे एक आध इंच ज्यादा रखनी है, क्योंकि हम इसे पुल करके टाई करने वाले हैं ऊपर की तरफ, तो कपड़ा ऊपर खिंच जाएगा, वो छोटा ना पड़ जाए, इसलिए 1 इंच थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है। अब मैं नीचे से एकदम फोल्ड कर दे रही हूँ। बिल्कुल सिंपल लॉजिक और सिंपल स्टिचेस से ये रेडी हो जाएगा। जैसे हम नॉर्मली एक छोटी विंडो का कर्टन बनाते हैं वैसे ही। अब ये जो अदर साइड की ओपनिंग है उधर भी मुझे लूप बनाना है, जैसे मैं नाड़ा या बेल्ट स्ट्रिंग किसी तरह से इंसर्ट कर सकूं। जैसे मैंने बताया, ये एकदम कर्टन जैसे, मिनी कर्टन जैसे बनाना है। बहुत ही थोड़ी सी देर में हमारा सिलेंडर का कवर रेडी हो जाता है। एक्चुअली स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। अब डेकोरेशन का काम है, वो तो आप जितना चाहें कर लें। अब मैं डाल रही हूँ एक शू लेस, जो एक्सीडेंटली मेरे पास बहुत सारी है एज आई टोल्ड यू। तो शू लेस की मदद से मैं स्ट्रिंग को पास करूंगी और एक बार फिर से सिलेंडर को ट्रायल करके दिखाऊंगी कि सिलेंडर को ये अपने कपड़े फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। वोइला, एकदम करेक्टली फिट हो गया और जो लेंथ मैंने सोची थी कि कम ना पड़ जाए, एकदम एक्यूरेटली रुकी है। ये हुआ ना इसके माप का कवर। अब बनाते हैं इसको थोड़ा डेकोरेटिव, थोड़ा प्रेजेंटेबल। तो मेरे पास ये वाइट पैचेस हैं। एक्चुअली ये तो मैंने अपने ड्रेस के लिए लिए थे, बट थोड़े कम पड़ गए हैं, इसके लिए मैं इसे यही यूज कर रही हूँ। इसके फ्लावर्स मैं कट करके जगह जगह स्टिक कर दूंगी, स्टिच नहीं करूंगी। फेविकॉल से बात बन जाएगी। बस ध्यान ये रखना है कि पेटल्स के कॉर्नर्स पे भी हमको फेविकॉल लगाना है, सो दैट ड्यूरिंग द टाइम जब मैं इनको धोऊंगी कवर्स को, तो वो उखड़ के ना आए। बस बाकी तो ये फेविकॉल से बहुत अच्छे से और परमानेंटली स्टिक हो जाएगा। फ्लावर्स बहुत ज्यादा नहीं थे, इसके लिए मैं हर जगह तो नहीं चिपका सकती। बस ऐसे ही थोड़े छींटे की तरह थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे मैंने रैंडमली फ्लावर्स स्टिक कर दिए। थोड़ा सा और डेकोरेटिव बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये लेस। अब लेस में मुझे चुन डालनी है, तो एक बहुत आसान तरीका है। बड़ी स्टिच लगानी है हमको पूरी लेस में, बड़ी साइज की स्टिच यानी मोटी स्टिच लगानी है और धीरे धीरे उसे स्ट्रिंग की तरह पुल करना है। जैसे ही उस लेस में थोड़ी सिलवटें आएंगी और हमें नीचे उसे खींच लेना है, यानी कि जो चुन आएंगे वो नीचे की तरफ खींचते रहने। इसी तरह बहुत पतले पतले चुन वाली एक लेस जैसी फ्रिल हमारे पास रेडी हो जाएगी। ये फ्रिल मुझे कितनी चाहिए ये तो मेजरमेंट करके ही पता चलेगा। मैं एक बार फिर से सरकमफ्रेंस मेजर कर लेती हूँ और उतनी ही सिलवटें डालूंगी जितनी मुझे जरूरत है। एक स्ट्रेट लाइन में ये लेस लग जाए उसके लिए मैं इन पिन्स का यूज कर रही हूँ। पहले फ्लोर पे बिछा के पिन अप कर देना बहुत आसान तरीका है। इससे स्विंग मशीन में स्टिच करते टाइम वेस्ट नहीं होता। ये कवर का एक फाइनल स्टेप था, बस रेडी हो गया है। अब मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। अब ये मेरा मनचाहा सिलेंडर लग रहा है। आप चाहें तो इसे अपनी जगह पे इसी तरह से रख सकते हैं या वैसे रखिए जैसे मैंने इसे यूज किया है। विल शो यू इन द एंड ऑफ द वीडियो।
अब एक और चीज़ बनाते हैं, ये है बहुत ओल्ड स्कार्फ्स हैं मेरे जिनकी प्रिंट मुझे बेहद पसंद है और मैं हमेशा से सोचती हूँ कि मुझे जयपुरी मैट चाहिए। आपने देखी होगी जयपुरी जो ट्रेडिशनल मैट्स होती हैं वो इन्हीं फैब्रिक के स्क्रैचेस से ही बनी हुई होती हैं, तो मैं आज उनका ही कुछ रिक्रिएशन कर रही हूँ। इन स्क्रैच पीसेस को पहले मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है, अराउंड 1.5 या आप 2 इंचेस की भी स्ट्रिप्स काट सकते हैं। मेरा जो एक्टिविटी है वो बहुत छोटा-सा है, इसके लिए मैंने पतली स्ट्रिप्स काटी हैं। कभी-कभी इसमें आप दरियाँ बना सकते हैं या क्विल्ट बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको मोटी स्ट्रिप्स चाहिए होंगी। कटिंग हो चुकी है, अब आती है इन स्ट्रिप्स को जोड़ने की बारी। ऑल्टरनेट कलर से मैं इन्हें आपस में स्टिच करके एक बहुत लंबी स्ट्रिप बना दूँगी। ये कलरफुल मैट्स दिखने में बहुत ही ट्रेडिशनल और सुंदर दिखती हैं। मेरे पास सिर्फ 2 ही कलर्स थे, आप जितने चाहें इनमें कलर्स ऐड कर सकते हैं। अब ये स्ट्रिप्स रेडी हो गई हैं, मुझे इनको एक प्रॉपर शेप में लाना है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर पेपर का। टेलरिंग में शुगर पेपर बहुत ही कॉमन चीज़ है, नॉर्मली हमारे ड्रेसेस में फिनिशिंग लाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है और टेलरिंग शॉप पे आराम से मिल जाता है। तो एक एक्यूरेट शेप लाने के लिए मैं ज्योमेट्रिक कंपास का यूज़ कर रही हूँ और मुझे जितना सर्किल चाहिए उसी सर्किल की माप मैं ड्रॉ कर रही हूँ। शुगर पेपर मैंने कट कर लिया है, जिस तरफ शाइनिंग है उस तरफ ही मुझे स्टिक करना है। वीडियो में आप देखिए आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हमको स्ट्रिप्स को प्लेस कैसे करना है और स्टिच कैसे लगानी है। हमें हर स्ट्रिप की स्टिचिंग पे आपको ध्यान देना है कि जो उल्टा साइड है वो आपकी तरफ होना चाहिए। एक के ऊपर एक प्लेस करती हुई ये स्ट्रिप्स पूरे सर्कल को कवर कर लेंगी। जब ये पूरा सर्कल बन जाएगा तो जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप है वो आपको शुगर पेपर के मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली काट लेनी है। शुगर पेपर को कवर करने के लिए एक और बेस फैब्रिक रिक्वायर्ड होगा, लेकिन उससे पहले हमें आयनिंग करनी होगी ताकि शुगर पेपर फैब्रिक को स्टिक कर ले। मैट का जो बेस फैब्रिक है वो भी मैंने राउंड शेप काट लिया है। अब आती है स्टिचिंग की बारी। बॉर्डर्स को कवर करने के लिए हमें चाहिए होगी पाइपिन, जिसके लिए अगेन हमें काटनी है स्ट्रिप्स, लेकिन इस बार स्ट्रिप्स 2 इंच तक वाइड होंगी। स्ट्रिप्स को सीधी तरफ सिलाई लगाते जानी है। अगर कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप होता तो बहुत आसानी से लग जाती हैं, लेकिन कर्व्स में जब आपको पाइपिन लगानी है तो बीच बीच में हमें थोड़े चुन उठाने पड़ते हैं ताकि वो कर्व अच्छा रुके। आराम से स्टिच हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैंने यूज किए इन पिन्स की सो दैट एक स्मूथ स्टिच आ सके। यहाँ पर मैंने बेस फैब्रिक भी नीचे रख दिया है और पाइपिंग को भी ऊपर से स्टिचिंग लगा दी है। बीच बीच में चुन उठाकर कर्व्स को कवर कर लिया है। अब आता है लास्ट स्टेप, इन पाइपिंग को पीछे की तरफ फोल्ड करना है। पाइपिंग बनाते वक्त दो बातों का ध्यान दें, एक तो वो सफिशिएंट वाइड हो ताकि वो डबल फोल्ड हो सके, दूसरा आपको सेम कलर के थ्रेड को यूज करना है क्योंकि लास्ट स्टिच विजिबल होती है। आई होप आपको मैंने एक्सप्लेनेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखी और बहुत इजीली समझा दिया होगा। अब इस मैट को थोड़ा और ट्रेडिशनल और देसी लुक देने के लिए मैंने कैनवस थ्रेड्स का यूज किया है और सिर्फ रनिंग स्टिच की है, वो भी बहुत ही रैंडमली। आप चाहे तो कंट्रास्ट कलर्स यूज कर सकते हैं या व्हाइट और येलो कलर्स का यूज कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा खिलकर आते हैं। इन रैंडम स्टिचेस के बाद मेरे पास जो छोटे बीट्स थे वो मैं स्टिक कर लूंगी और बहुत ही प्यारी सी मैट रेडी हो जाएगी। इसी थ्रेड वर्क को लेकर आप वैरायटी ऑफ चीज़ें बना सकते हैं। अब ये हमारी एक DIY बस ख़त्म ही होने वाली है। इसी थ्रेड वर्क और निडल वर्क से मैं कुछ और बनाया है, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ।
और तैयार हो जाती है हमारी स्क्रैप से मल्टी फंक्शनल मैट, जिसे चाहे तो आप डाइनिंग टेबल पे रख सकें और चाहे तो ऐसे छोटे स्टूल्स को भी कवर कर सकते हैं। ये एक और ज्योमेट्रिक शेप का मैंने कोस्टर बनाया है, जहां चाहे तो आप कप रख सकते हैं या दिया जब मंदिर में हम जलाते हैं तो बेस पूरा ग्रीसी हो जाता है, उसके नीचे भी आप इसे रखकर यूज कर सकते हैं। तो हुआ ना ये मल्टी फंक्शनल मैट। इन दो चीजों में से आपको कौन सा पसंद आया मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइए। चलिए बढ़ते हैं तीसरे डीआईवाई की तरफ। इन्हीं कैनवस थ्रेड्स का इस्तेमाल करके मैं अपने वेस्ट फैब्रिक्स को यूटिलाइज करती हूँ। ये कपड़ा मेरे पास बहुत समय से पड़ा हुआ था, तो इस पर मैंने अपनी मनचाही ड्राइंग बनाकर नॉर्मल सी स्टिचेस यूज करके और कैनवस थ्रेड्स का इस्तेमाल करके इसको फिलिंग करना चालू कर दिया। कुछ रनिंग स्टिच, कुछ क्रॉस स्टिच, आपको याद है ना, हम सब स्कूल में सीख चुके हैं। बस वही बेसिक स्टिचेस को लेकर मैंने इस कैनवस थ्रेड को यूज किया है। अब फाइनल लुक इसका ऐसा है। इन कपड़ों को हम और कहीं यूज नहीं करना चाहते क्योंकि ये कैनवस खराब ना हो जाए, तो इसलिए मैंने इसको फ्रेम करवा लिया। बाय द वे ये दोनों मेरे फेवरेट हैं। आपको साइकिल अच्छा लगा या एलिफेंट, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो कितने छोटे से बजट में हमारा एक वॉल डेकोर रेडी हो जाता है नहीं प्यारी सी डीआईवाई। डू लेट मी नो विच वन वाज योर फेवरेट। और यही खत्म करती हूँ मैं अपना वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा मेरे स्टिचिंग आइडियाज। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय राम जी की, स्टे कनेक्टेड। दोस्तों सब्सक्राइब किए बगैर जाइएगा मत, बिकॉज सब्सक्रिप्शन कॉस्ट नथिंग।